बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। अभी हम अपने चैप्टर 4 ए सेलुलर लाइफ में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। एसएलओ जो हमने कवर करने हैं वो ये दो हैं। फर्स्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे लिटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें दो तरह की लाइफ साइकिल हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट पे हमने इसी से इंपॉर्टेंट लिंक्ड एसएलओ है जिसमें यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये आउटलाइन करने हैं कि बैक्टीरियोफेज को आज हम किस तरह अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन पहले हमने उसकी लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं ओवरऑल सिर्फ हम बैक्टीरियोफेज की बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमने एचआईवी वायरस की भी लाइफ साइकिल पढ़नी है, या आगे आप हायर ग्रेड्स में जाते हो तो आप और वायरसेस को भी पढ़ोगे। तो जनरली हमारे पास जितने भी वायरसेस हैं हम कह सकते हैं कि ये अपने होस्ट सेल पे डिपेंडेंट है और उसकी मशीनरी यूज करते हुए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और इस दौरान ये कुछ बेसिक स्टेप्स में से गुजरते हैं जो आप देखते हो कमोबेश सभी में सेम ही है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने जो दो बड़े इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं बैक्टीरियोफेज और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी, इनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बैक्टीरियोफेजेस मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं और ये अपने होस्ट बैक्टीरिया में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं उसकी मशीनरी को यूज करते हुए। जब ये अपने होस्ट सेल के अंदर लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आप देखते हो इनमें दो तरह की लाइफ साइकिल होती है, या तो ये लिटिक साइकिल करते हैं या फिर लाइसोजेनिक साइकिल। अब मैं इस साइकिल को, हर साइकिल को डिटेल में बताने से पहले एक दफा आपको इसकी वो सिमुलेशन दिखाता हूं जिसमें हम इसके स्ट्रक्चर को पीछे पढ़ के आए कि ये जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और एक ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा आपको कि हमारे पास ये वायरस या कोई और वायरस है किस तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है। हमने पढ़ा था कि दिखने में आपके पास ये वायरस इस तरह का है, ये आपके पास उसका स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं कि हमारे पास ये वायरस अपने होस्ट सेल के अंदर ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है जो इसके हेड में पड़े इसको इंजेक्ट करता है, खुद सारा नहीं एंटर होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा होस्ट सेल में और फिर वो आगे रेप्लिकेट करेगा। अब हमारे पास यहां पे इसकी एक एनिमेशन है, ये देखो, ये इसका होस्ट है बैक्टीरिया। देख रहे हो होस्ट कितना बड़ा है इसकी निस्बत। ये आया, लैंड किया और वो देखो वायरस ने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया, वो येलो कलर का, जो कि इस बैक्टीरिया में जा चुका है। और यहां अब इसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की। ये देखो एकदम उसने शॉर्ट करके दिखाया कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होने से क्या हुआ, बैक्टीरिया बस्ट किया और उसके अंदर मल्टीपल नए वायरसेस बने। और उस डिजीज पर्सन ने जब स्नीजिंग की तो उसके वो जो स्नीजिंग के ड्रॉपलेट्स थे उन्होंने उस वायरस को एक नॉर्मल इंडिविजुअल से, एक डिजीज इंडिविजुअल से हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर किया और ये वायरस जाके उसके अंदर दोबारा फैलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा था। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि वायरस की रेप्लिकेशन में हो क्या रहा होता है, ये बैक्टीरियोफेज की नहीं है लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि हमने चूंकि एक आपके पास डिजिटल मीडिया के थ्रू पढ़ाना होता है तो बाज़ का डायरेक्ट सिमुलेशन ना भी मिल रही हो, उससे मिलती जुलती चीज से भी हम अपना आइडिया पिक कर लेते हैं। अभी शुरू में मैंने बात की कि कमोबेश आपके पास जितने भी वायरसेस हैं ये लाइफ साइकिल में कुछ बेसिक सर्टेन प्रोसेसेस हैं जिनमें से गुजरते हैं। सबसे पहले आप देखते हो लैंडिंग होती है, अटैचमेंट होती है। ठीक है, हम साथ लेबल भी कर लेते हैं। वायरस जो भी है आएगा, अपने होस्ट सेल पे लैंड करेगा, अटैच होगा, या तो खुद सारा उसमें एंटर हो जाएगा, या अभी जो हम बैक्टीरियोफेज पढ़ने लगे हैं उसमें आप देखोगे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को एंटर करेगा। और अल्टीमेटली ये जेनेटिक मटेरियल यहां क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर अपनी नई कॉपीज बनाएगा, अपने लिए नया जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। और फाइनली आप देखोगे वो जो नया जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन्स हैं ये इकट्ठे मिलेंगे और अपने होस्ट सेल में एक पूरा नया वायरस बना देंगे। और ऐसे बहुत सारे नए वायरसेस बनना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि ये जो नए वायरसेस हैं ये अपने होस्ट सेल से बाहर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे
और ये जाके साइकिल को दोबारा रिपीट करेंगे कि ये हेल्दी वायरस जाएगा और एक और नॉर्मल हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करेगा। ये बेसिक सी साइकिल है। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे, जहां मैंने आपसे कहा कि हम दो तरह की लाइफ साइकिल पढ़ने लगे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बेसिक हमने लाइफ साइकिल पढ़ी है, इसमें कहां वेरिएशन आने लगी है इन दो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस में। पहली लाइफ साइकिल आपके पास लिटिक है। अब जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि लिटिक साइकिल हो या लाइसोजेनिक साइकिल हो, इनके शुरू के प्रोसेस सेम है। जैसे वायरस का आके अपने होस्ट सेल पे लैंड करना और अटैच करना, ये दोनों साइकिल्स में ही होगा। फिर उसके बाद उसका अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करवाना, ये भी दोनों साइकिल का हिस्सा है। और थर्ड, वायरस का होस्ट सेल में जाकर रेप्लिकेट करना, नए वायरसेस बनाना, ये भी आपके पास दोनों साइकिल्स में होगा। हाँ, लेकिन आप देखोगे कि इस दौरान हमारे पास जो आउटकम आ रहा है वो डिफरेंट होगा। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि इनिशियल जो अटैचमेंट और पेनिट्रेशन है वो दोनों साइकिल में सेम है, ठीक है। जिसमें आप देखते हो फर्क कहां आता है, द वे दे रेप्लिकेट देयर डीएनए। अब जब अपना डीएनए को होस्ट सेल में एंटर करवा दिया है, इसको रेप्लिकेट कैसे करेंगे, यानी नए वायरसेस कैसे बनाएंगे, इसमें फर्क आएगा। और उसका आउटकम क्या होगा, ये जो नए वायरसेस बन रहे हैं ये होस्ट सेल के साथ क्या करने जा रहे हैं, इसमें फर्क आने लगे। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास है लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, और हमारा पहला स्टेप है अटैचमेंट का। हमारा जो वायरस है ये अपने होस्ट यानी बैक्टीरिया के ऊपर आके लैंड करेगा, उस पर अटैच करेगा। हमारा बैक्टीरिया बड़ा सिंपल है, बाहर जहां पे वायरस ने आके लैंड करना है वो इसकी सेल वॉल है, और अंदर इसके पास एक सिंपल सा जेनेटिक मटेरियल, इसका क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। ये देखो हमने इस डायग्राम को यहां जूम किया हुआ है कि किस तरह से ये अपनी टेल की मदद से और स्पेशली टेल फाइबर्स की मदद से आके अटैच करता है अपनी होस्ट की वॉल के ऊपर, ठीक है। अब होना क्या है, अपने टेल फाइबर्स की वजह से और वो जो टेल है, बेस प्लेट है, उसके साथ स्पाइक्स हैं, इनकी मदद से अटैचमेंट होगी। इस दौरान होता यह है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो इसका होस्ट है, अपने होस्ट की सेल वॉल के ऊपर मौजूद कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करता है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर आप देखते हो कि वायरस उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि अटैचमेंट बस लूज सी लैंडिंग हुई है, बैक्टीरिया वाइब्रेट किया, एजिटेट किया और वायरस रिमूव हो गया, ऐसा नहीं होता। उस लैंडिंग को स्ट्रॉन्ग फिक्स बनाने के लिए आप देखते हो वायरस में और बैक्टीरिया में कनेक्शन डेवलप होता है, और कनेक्शन इस तरह से डेवलप होता है कि जो होस्ट बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल पे कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ वायरस ने आके अटैच होना है और वहां पे आके फिक्स हो जाना है, बाइंड कर जाना है। नेक्स्ट है जी पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन का प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक बैक्टीरिया की वॉल को डैमेज ना कर लिया जाए, क्योंकि जब तक वो वॉल डैमेज नहीं होगी, वायरस का डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, वो अपने होस्ट में एंटर नहीं होगा। वायरस यहां फिर क्या करता है, एक बड़ा स्पेशल एंजाइम रिलीज करता है, लाइसोजाइम। ये एंजाइम आता है और आके बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है। तब आप देखते हो कि वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को उसमें एंटर करता है। ये एंजाइम कहां से आ रहे हैं, टेल शीट से, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। अल्टीमेटली वायरस का जेनेटिक मटेरियल उस डैमेज जगह से होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करवा दिया जाता है। ये देखो इस जगह पे लाइसोजाइम आके रिलीज हुआ होगा, जिसने बैक्टीरिया की सेल वॉल को यहां से डैमेज किया, और अल्टीमेटली आपके पास जो वायरस का डीएनए है, ये आपने देखा यहां कोर शीट से होता हुआ अपने होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। कैसे ट्रांसफर किया है, ये जो शीट है ना, ये कंट्रैक्ट करती है। जैसे आप इंजेक्शन नहीं लगाते हो, इंजेक्शन को कर रहे होते हो कंट्रैक्ट, ऐसे ही आप देखते हो टेल शीट कंट्रैक्ट करती है। अभी आपने इस जिफ पे गौर करना है कि इसकी टेल शीट कंट्रैक्ट करेगी और ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में एंटर करवाएगा। ये देखो कैसे वो कंट्रैक्ट की, जैसे इंजेक्शन लगा रहे होते हो, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने होस्ट यानी बैक्टीरिया में एंटर करवा दिया गया। अब ये स्टेप दोनों साइकिल्स में सेम है, चाहे लिटिक हो रही है या लाइसोजेनिक हो रही है।
इसके बाद अब फर्क पड़ेगा जब जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में चला गया है। अब हम देखते हैं वो लिटिक साइकिल करता है, लाइसोजेनिक करता है। लिटिक साइकिल अगर वो कर रहा है तो आप लिटिक साइकिल को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कह सकते हो। आप कह सकते हो कि ये जो वायरस का डीएनए अंदर गया है, ये और बैक्टीरिया, इनमें से एक मास्टर के तौर पे कंट्रोल कर रहा होगा, दूसरा स्लेव के तौर पे बिहेव करेगा, उसे जो कहा जा रहा है वो करता जाएगा। तो कौन स्लेव है कौन मास्टर है ये भी देख लेते हैं। वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये असल में मास्टर के तौर पे एक्ट करता है, और वो जो बेचारा बैक्टीरिया इससे बड़ा है वो एक गुलाम स्लेव के तौर पे एक्ट करता है। बैक्टीरिया को जो कहा जाएगा उसने वही करना है। यानी वो जो आपका बैक्टीरियोफेज है, इसका डीएनए जो है वो सारे बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेता है, और उसके अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। और इसकी मर्जी क्या है कि वायरस के लिए नए डीएनए बनाओ, वायरस के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाओ, ताकि वो नए वायरसेस बना सके। तो इस तरह से आप देखते हो बैक्टीरियोफेज मास्टर और बैक्टीरिया जो है वो स्लेव बन जाता है। होता क्या है कि जब वायरस का नया डीएनए और प्रोटीन बनते हैं तो अल्टीमेटली वो प्रोटीन पार्टिकल्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं, और उस कैप्सिड के अंदर डीएनए को असेंबल कर दिया जाता है। जब आपने डीएनए को प्रोटीन पार्टिकल्स के अंदर असेंबल कर लिया तो इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि आपने उस होस्ट बैक्टीरिया में नए वायरसेस बनाना शुरू कर दिए, और ये काम बड़ा तेजली रेप्लिकेट हो रहा होता है। अब वो जो नए वायरसेस अंदर बने हैं ना, वो तो बैक्टीरिया के अंदर कैद नहीं हो गए, उन्होंने तो बाहर आना है। फिर वो ये कहते हैं कि इन्होंने अपने लिए कुछ एंजाइम बनाए होते हैं जिसकी मदद से वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को अंदर से डैमेज करते हैं, ताकि बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज हो और अंदर जो नए वायरसेस बने हैं उन्हें हम बाहर रिलीज करवा सकें। तो जब आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को अंदर से डैमेज कर रहे हो तो एक तरह से आप असल में बैक्टीरिया को बस्ट कर रहे हो, वो तो फट जाएगा, उसकी लाइसिस हो जाएगी। वो लाइसिस होगी तभी तो अंदर वाले नए वायरसेस बाहर रिलीज होंगे। चूंकि इस लाइफ साइकिल के एंड पे ये हुआ कि बैक्टीरिया की लाइसिस होगी, इसलिए हमने इस लाइफ साइकिल को नाम दिया लिटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल रैप्चर हुई और जो नए बने हुए फेजेस थे वो आके रिलीज हुए। लेकिन ये रिलीज होके क्या करेंगे, ये जाके फर्दर बैक्टीरिया को डैमेज करेंगे और अपना स्प्रेड करते रहेंगे। ये आपके पास वो बुक की डायग्राम है जिसमें सारे कंसेप्ट को हाईलाइट किया। इसको जूम करें, मैं आपको क्विकली इससे गो थ्रू करवाता हूं। हमारा बैक्टीरियोफेज आया, होस्ट का यहां डीएनए पड़ा हुआ है, इसने आके अपना डीएनए रिलीज किया, डीएनए ने आके होस्ट को कंट्रोल किया और उसके लिए अपने नए डीएनए और प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। फाइनली ये जो डीएनए थे ये इन प्रोटीन पार्टिकल्स के अंदर इंसर्ट किए गए और यहां पे आपके पास होस्ट सेल में नए बैक्टीरिया बने। एक वक्त आया इनकी तादाद इतनी बड़ी कि इन्होंने अंदर से उसकी सेल वॉल को डैमेज किया और उसकी लाइसिस करवा के रिलीज हो गए। सिंपली लिटिक साइकिल। दूसरा रिलेशन, बाज़ औक़ात आप देखते हो कि जो वायरस का डीएनए होस्ट सेल में जाता है वो लिटिक साइकिल का हिस्सा नहीं बनता, वो बैक्टीरिया को बस्ट नहीं करता। फिर वो क्या करता है, वो एक और लाइफ साइकिल में चला जाता है जिसे आप कहते हो लाइसोजेनिक साइकिल, और ये होस्ट गेस्ट साइकिल होती है। इसमें एक मेहमान होता है और एक मेजबान होता है। कौन होस्ट है कौन गेस्ट है ये देख लेते हैं। इस केस में हम देखते हैं कि जो फेज है वो बैक्टीरिया को यानी होस्ट को किल नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में आ जाता है। और फेज जो है वो बतौर गेस्ट एक्ट करता है और बैक्टीरिया जो है वो जबरदस्ती के गेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए होस्ट के तौर पे एक्ट करता है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, इसलिए हम इसे कह देते हैं ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है। अब होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, बैक्टीरिया किल भी नहीं होगा, तो वायरस का मकसद कैसे पूरा होगा? वायरस का असल मकसद तो यह है उसने रेप्लिकेट करना है, तभी वो होस्ट में आया ना, अदरवाइज से क्या जरूरत है। तो ये हम देखते हैं कि वायरस असल में इसमें रेप्लिकेट कैसे करता है। वायरस बड़ा तेज है, ये करता ये है कि बजाय उसको कंट्रोल करने के उसके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, फेज डीएनए जो है वो इंटीग्रेट करता है, यानी कि हिस्सा बन जाता है बैक्टीरियल डीएनए का। ठीक है, इस प्रोसेस को ओवरऑल हम कहते हैं लाइसोजेनी, जिस वजह से हमने इस लाइफ साइकिल का नाम रखा लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, कि इसमें बैक्टीरिया का डीएनए होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया। ये जो बैक्टीरिया का डीएनए जिसमें अब होस्ट का डीएनए आ गया, वो जो होस्ट का नहीं वायरस का डीएनए आ गया, इस वायरल डीएनए को अब हम स्पेशल नाम देंगे विच इज
प्रोफेज, और ये लेटेंट स्टेट में चला गया। लेटेंट स्टेट से मतलब है ये उस तरह से एक्टिवली अब बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर रहा, खामोशी से वहां पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन अब ये अलहदा भी नहीं है बल्कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो गया है, इसलिए मैंने इसे एक स्पेशल नाम दे दिया प्रोफेज, ताकि मैं जैसे ये लफ्ज सुनूं मुझे समझ आ जाए कि मैं कौन से वाले डीएनए की बात कर रहा हूं। ये देखो, ये वायरल डीएनए, इसको मैं प्रोफेज नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन जब ये यहां आके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो गया, अब मैं इसको प्रोफेज बोलूंगा। ये आपने याद रखना है कि है वायरल डीएनए, लेकिन वो वायरल डीएनए जो होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो गया। अब ये करेगा क्या? होगा ये कि जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, और बैक्टीरिया डिवाइड करके अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि एक से दो बैक्टीरिया बनने हैं, तो पहले बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी, ताकि एक सेल के पास एक क्रोमोसोम जाए, दूसरे के पास कॉपी चली जाए। तो जब जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा, तो हमें मालूम है कि इस क्रोमोसोम के पास वायरल का डीएनए भी है, तो वायरल का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। तो असल में होगा ये कि जब जब बैक्टीरिया एक से दो में डिवाइड होंगे, वो जो वायरल का डीएनए है ये भी डिवाइड करेगा, और हर नए बैक्टीरिया के पास वायरस का डीएनए भी होगा। तो ओवरऑल आप देखोगे वायरस का डीएनए लेटेंट, इनएक्टिव भी रहेगा, डोरमेंट भी रहेगा, लेकिन वो अपने आप को रेप्लिकेट भी कर रहा होगा, खुद की कॉपीज भी बना रहा होगा। बैक्टीरिया को भी फायदा, वायरस को भी फायदा। ये देखो, ये 2 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया, 4 से 8 एंड सो ऑन। हर बैक्टीरिया जब जब क्रोमोसोम की कॉपी बना के नए बैक्टीरिया बना रहा होगा, उसमें अटैच प्रोफेज वायरल डीएनए, वो भी अपनी कॉपीज बना रहा होगा। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ठीक है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बैक्टीरिया अपनी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को छोड़ता है और लिटिक लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देता है, यानी वो वाली साइकिल जिसमें आप देखते हो ये बैक्टीरिया को फुली कंट्रोल करता है और अपने एक्टिवली नए वायरस बनाता है और एट द एंड बैक्टीरिया को बस्ट कर देता है, किल कर देता है। तो आपके पास अक्सर व बेशतर हम देखते हैं ये जो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है, लाइसोजेनिक साइकिल, ये लिटिक साइकिल मास्टर स्लेव रिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा अक्सर क्यों हो रहा होता है? इसके पीछे हम देखते हैं बाज़ औक़ात एनवायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं। जैसे अगर आपने किसी जगह जहां बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, आपने वहां कोई एंटीबायोटिक अप्लाई कर दी है, बैक्टीरिया की तो डेथ होगी, तो वायरस को तो कोई फायदा नहीं। तो वायरस देखता है कि इससे पहले इन बैक्टीरिया की डेथ हो, इस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से मैं अपनी मल्टीपल कॉपीज बना के इस बैक्टीरिया को पहले ही किल कर देता हूं, मैं तो फायदा उठाऊं ना। या फिर आप देखते हो बाज़ औक़ात कोई बैक्टीरिया के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता, तो वायरस को इतनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है कि अब जो माहौल है वो बैक्टीरिया के लिए साजगार नहीं है, इसने तो मरना ही मरना है, तो क्यों ना इसके मरने से मैं फायदा उठाऊं और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल छोड़ के लिटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दूं। ठीक है, ये एक बड़ी यूनिक चीज है कि आपके पास दोनों साइकिल्स की समरी है, जिसमें आप देख सकते हो हम यहां से स्टार्ट करते हैं जहां पेनिट्रेशन हो चुकी है। पेनिट्रेशन के बाद ये जो वायरल डीएनए है, पहली केस ये है कि ये लिटिक साइकिल स्टार्ट करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल करेगा और अपने लिए नए वायरसेस बनाएगा जो अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करेंगे और रिलीज होके नए बैक्टीरिया को किल करेंगे। ये तो होगी लिटिक। या बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाता है, तब हम इसे प्रोफेज कहते हैं। जब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है वो अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाता है और हर क्रोमोसोम में आप देखते हो वायरल का डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसे हो जाती हैं कि वायरस को इस लाइसोजेनिक साइकिल से लिटिक साइकिल में शिफ्ट होना पड़ता है और वो क्या करता है, अपने डीएनए को होस्ट के डीएनए से अलग कर लेता है और उसके बाद उसे कंट्रोल करते हुए अपने लिए नए वायरसेस बनाना शुरू कर देते हैं। हमारा पहला एसएलओ यहां कंप्लीट हो गया। सेकंड में हमसे कहा गया था कि आपने बताना है कि ये जो बैक्टीरियोफेज के अंदर कुदरती तौर पे ये सलाहियत है कि वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, या बाज़ औक़ात आप देखते हो लाइसोजेनिक साइकिल में अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं। हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं? हमारा सेकंड एसएलओ इससे रिलेटेड था। टाइम हमारे लेक्चर का कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हमने इस सेकंड एसएलओ को कवर करने टू द पॉइंट है, इजीली इसको डिस्कस करेंगे जल्दी से और आगे मूव ऑन करेंगे। नया एसएलओ है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल यहीं से मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।